एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित कहानी भारत माता। ये कहानी जो है हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। नेहरू जी कहते हैं कि भारत माता की जय का अर्थ है भारत के देश के सभी लोगों की जय। लेखक अक्सर देश के कोनों कोनों में आयोजित समारोह में भाग लेते थे। जब वे किसी आयोजित सभा को संबोधित करते तो विषय भारत देश ही होता था। लेखक भारत देश की महानता संबंधी विचार अधिकतर ग्रामीण लोगों को सुनाते थे। लेखक के अनुसार शहरी लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत था। वे अपने आप को जरूरत से ज़्यादा समझदार मानते थे। लेखक अपने भाषणों में स्वतंत्रता का महत्व बताते और अपनी यात्राओं का वर्णन करते। वह जनता को बताते कि वह जहाँ भी गए सभी जगह लोगों की तकलीफ़ एक सी थी, यानी सभी किसान गरीबी, शोषण, लगान, सूद, पुलिस के जुल्मों आदि से घिरे हुए थे। ये सभी परेशानियाँ विदेशी सरकार की देन हैं। हम सभी विदेशी सरकार के विरोध द्वारा इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। लेखक अपने भाषणों द्वारा स्पेन, चीन, यूरोप आदि देशों में होने वाली खींचातानी के बारे में भी बताते हैं। सोवियत यूनियन के अचरज भरे परिवर्तनों और अमेरिका की तरक्की के कारणों की जानकारी देते हैं। लेखक का कथन है कि जनता उसकी ये सब बातें इसलिए आसानी से समझ जाती थी क्योंकि अधिकतर लोगों के पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों का ज्ञान था। उन्होंने भारत देश में स्थित विभिन्न तीर्थों की यात्रा की हुई थी तथा कुछ लोगों ने विश्व युद्ध तथा अन्य युद्धों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे देशों के बारे में लेखक द्वारा दिए गए उदाहरण वे आसानी से समझ जाते थे। कभी ऐसा भी होता है कि लेखक जब किसी सभा को संबोधित करते तो उसका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। कई बार लेखक अचानक ही जनता से पूछ लेते कि इस नारे का अर्थ क्या है। एक सभा में हृष्टपुष्ट किसान ने बताया कि इस नारे का अर्थ धरती से है। लेखक ने अगला प्रश्न पूछा कि कौन सी धरती। आखिर लोग लेखक से ही पूछते कि वह ही बताए। तब लेखक बताते कि हिंदुस्तान के सभी लोग, नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत आदि क्या हैं? भारत माता हैं। भारत माता की जय का अर्थ हुआ भारत देश की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं की। जब लेखक भारतीय जनता को कहते कि वे भारत के भाग हैं, एक प्रकार से वे ही भारत माता हैं, तब लोग स्वयं को भारत देश का अंश समझते और वो प्रसन्न हो जाते, मानो उन्होंने कोई बड़ा आविष्कार कर लिया हो, यानी उन्हें एक नई जानकारी हासिल हो गई हो। तो बच्चों, ये थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित कहानी भारत माता। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।